दर्शकों, लाभ और लालच करने वाले लोग इस वीडियो को जरूर सुनो। जानिए क्या होता है ऐसे लोगों के साथ। लोभ और लालच दोनों अलग अलग चीज हैं। पहले हम जानते हैं लोभ क्या है और लालच क्या है। दर्शकों, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बात को समझेंगे तो आप अपने जीवन में कभी लालच और लोभ नहीं कर सकते। और जब लालच और लोभ नहीं होगी तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं रह सकते। तो दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, लोभ उसे कहते हैं कि जितना धन मेरे पास है उसे मैं जाने ना दूं, अपने धन को पकड़ के रखूं, ये क्या है? यह लोभ है। और दूसरे का धन भी मुझे मिल जाए, यह लालच है। मेरा मुझ में बना रहे, यह लोभ है। और दूसरे का भी मिल जाए, यह लालच है। तो आपके अंदर ज्यादा क्या है? लोभ के लालच कमेंट में जरूर बताइए। दर्शकों, दुर्योधन लोभी भी था और लालची भी था। वह पांडवों की संपत्ति भी हड़पना चाहता था और हड़प भी लिया। जुआ में जुआ खेला और पूरा इंद्रप्रस्थ दाव में लगा दिया और पांचों पांडव भी दाव में लग गए और द्रौपदी भी दावम पर लग गई और पांडव दावम भी हार गए। दुर्योधन ने प्रजा पर, सोने पर, चांदी पर और दुर्योधन ने सब पर कब्जा कर लिया। भगवान श्री कृष्णा ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों के लिए मात्र 5 गांव दे दो तो यह लड़ाई नहीं होगी। लेकिन दुर्योधन इतना लालची था कि वह 5 गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दुर्योधन कहता था कि मैं सुई की नोक इतना भी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। और दुर्योधन की जब मृत्यु हुई तब वह अपने साथ सुई की नोक इतना जमीन भी अपने साथ नहीं ले गया। तो क्या आप लोग लेकर जाओगे? कोई लेकर नहीं जाता। पर लोग लड़ते हैं इस जमीन के लिए। जरा सी जमीन के लिए लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। भाई भाई, दोस्त दोस्त, परिवार के लोग एक दूसरे से जमीन के लड़ते रहते हैं। आजकल के लोग पैसों की लालच में आकर एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। इस लालच ने लोगों को अंधा बना दिया है। जो तुम्हारा है वह बना रहे और जो दूसरों का भी मिल जाए वह लालच है। आज के इंसान को, लोग को लालच ने शैतान बना दिया। दुर्योधन की मनमानी, दुर्योधन की गलती ने उसे और उसका परिवार का विनाश का कारण बना। दर्शकों, एक बात कहता हूँ, इसे ध्यान से सुना और ध्यान से समझना, क्योंकि यह बात इंसान को बड़ा भी बनाती है और छोटा भी बना देती है। वो बात है लालच। लालच करो, ऐसा नहीं कि लालच नहीं होनी चाहिए। लालच होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम की, अपने काम को लेकर एक जोश होना चाहिए। तभी आपका जोश और आपकी लालच आपको आपके मुकाम तक पहुंचा देगी। लालच हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके अंदर होती है। सिर्फ फर्क इस बात का होता है कि कुछ इंसान जितना मिलता है उसमें खुश होकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग ज्यादा मिले उसके चक्कर में जो मिल रहा था उसे भी छोड़ देते हैं और जहां थे वहीं रह जाते। बाद में कहते हैं कि समय ने साथ नहीं दी, समय ही खराब चल रहा था, ऐसा कहते हैं। जब मिल रहा था तो लालच की थी, अब सब कुछ निकल गया तो समय को दोष दे रहा है। मान लो कि तुम्हारे सामने भोजन की प्लेट रखी है, उस प्लेट में तुम्हारे मन पसंद का सब कुछ रखा है, तो तुम कितना खाओगे? तुम्हारा पेट ले सकता है, उतना ही खा सकोगे, बराबर है, या क्या उसे ज्यादा खाओगे? उतना ही खाओगे जितना पेट रख सकता है, क्योंकि सब कुछ मन पसंद का है करके पेट के ऊपर का खाओगे तो जो पेट में गया सब कुछ बाहर आ जाएगा। जो मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा। वैसे ही लाइफ में लालच का उदाहरण है, जितना मिल रहा है उतना ही लो।
और जितना रख सकते हो उतना ही रखोगे तो खुद को ही आगे बढ़ते समय रुकावट पैदा कर सकती हैं। बाद में सब कुछ अपने पास हो के भी कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि लालच ज्यादा ना करो। अगर लालच करनी है तो अपने काम की करो, क्योंकि काम की लालच हमेशा सफलता के करीब ले जाती है। दर्शकों, क्या लालच और अहंकार मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणी में भी होता है? अहंकार और लालच केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, अन्य प्राणी इनसे अछूते रहते हैं। फलस्वरूप अन्य प्राणी मनुष्य की अपेक्षा अधिक शांत और प्राकृतिक जीवन जीते हैं। दर्शकों, मनुष्य के अलावा अन्य योनियां भोग योनि हैं, अर्थात वे नए कर्म करके अपनी नीति में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। उन्हें प्रकृति एक निश्चित जाति में एक निश्चित आयु तक सुनिश्चित भोग हेतु जन्म देती है। इसके क्रियान्वयन के लिए उन्हें एक अवचेतन मन से युक्त किया जाता है, जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के माध्यम से प्राणी का जीवन संभव बनाता है। इनमें से प्रथम 3 प्रक्रियाओं से प्राणी अपने शरीर का संरक्षण करता है, जबकि मैथुन द्वारा अपनी जाति को संरक्षित करता है। मनुष्य योनि एक कर्मयोनि है, अर्थात अब वह नए कर्म संपादित करके अपनी नीति में परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए उसे एक चेतन मन से युक्त किया गया है, यही उसके अहंकार का स्रोत है। अन्य प्राणियों में इसका अभाव होने के कारण उनमें अहंकार नहीं पाया जाता। हालांकि अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्राणियों में विपरीत परिस्थितियों में गुजारे के लिए भोजन संग्रह की प्रवृत्ति होती है, जैसे चूहा, चींटी आदि, जो एक सुरक्षात्मक उपाय है। किंतु यही प्रवृत्ति मनुष्य में लालच बनकर उभरती है और वह अनावश्यक होते हुए भी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करने हेतु अपने ज़मीर का सौदा करने में भी नहीं हिचकिचाता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्तियों के विषय में समझ लीजिए, जो अन्य प्राणियों में किसी प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु होती हैं, किंतु मनुष्य उन्हें केवल अपने अहंकार को पोषने के लिए अपना लेता है और पशुत्व से गिरकर नराधम बन जाता है। मनुष्य का शरीर आत्मा की भौतिक शारीरिक उद्विकास यात्रा का अंतिम बिंदु है। इसके आगे का उद्विकास मानसिक क्षेत्र में होगा, जहां मनुष्य को अपने चेतन मन से परे पराचेतन में अवस्थित होकर आत्मा की उद्विकास यात्रा को अंजाम देना है। किंतु अधिकांश मनुष्य अपने मन को अपने पाश्विक संस्कारों से मुक्त नहीं कर पाते, लिहाजा अहंकार वश कई दुष्प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। लालच भी उन्हीं में से एक है। दर्शकों, हम लालच की ओर क्यों जाते हैं? भगवान की इस सृष्टि में क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश ही हैं। इसलिए हमारी मूल प्रकृति है आनंद की, ऐसा सुख जो हमेशा हमारे साथ रहे। अब ऐसे में हम पल जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य परम शांति, परम आनंद, परम सुख का ही होता है, बस हमें आभास नहीं होता। क्योंकि अधिकतर हमारा मानसिक विकास इस तरह से हुआ है कि हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है और इसी शरीर के आधार पर हमारा जीवन निर्धारित है। ऐसे में जब हम बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करते हैं, बाहरी दुनिया की हर वस्तु, हर इंसान या हर क्रियाकलाप हमें एक सीमित सुख ही दे सकता है। क्योंकि जहां हमें वह चीज या वह वस्तु या वह इंसान प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं वह उसकी चरम सीमा होती है। उसके पश्चात उसका सुख कम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब तक हमें वह चीज या वह वस्तु या इंसान नहीं मिलता, तब तक हमारा मन अलग रूप में कार्य करता है और यह सोचता है कि यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मूल रूप में हमारी चेतना को सुख ही चाहिए। तो ऐसे में जब वह चीज हमें मिल जाती है, तो हम कहीं ना कहीं एक बार खुश तो काफी होते हैं, परंतु क्योंकि वह चीज अपने आप में खुद नश्वर है, इसलिए हमें स्थायी सुख नहीं दे पाती।
इसी कारण से स्थायी सुख ना मिलने के कारण ऐसे में हमारी सुख की खोज फिर दोबारा से नई वस्तु, नए क्रियाकलाप, दूसरे इंसानों या हम अस्थायी और नश्वर चीजों की अधिक से अधिक प्राप्ति में ही यह मानने लग जाते हैं कि यह चीज हमें अधिक मिल जाएगी तो हमें अधिक खुशी मिल जाएगी। बस यही से शुरू होती है लालच की शुरुआत कि जो है उससे तो हमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही, शायद उससे अधिक मिल जाए तो मैं अधिक खुश हो जाऊंगा। यही वार्षिक दृष्टिकोण और अवधारणा हमें हमेशा लालच की ओर अग्रसर करती है। चाहे यह लालच किसी भी रूप में भौतिक संसाधन की प्राप्ति यानी कि धन संबंधी हो या शरीर के इंद्रियों के सुख संबंधी यानी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अधिक सुख संबंधी भौतिक संसाधन, अधिक बड़ा पद या नौकरी, अधिक पैसा कमाना, अधिक कपड़े इत्यादि। अच्छी शारीरिक बनावट, अधिक मिलने जलने वाले लोग, एक से अधिक अनैतिक संबंध, अधिक महंगी खर्चीली जीवन शैली या महंगा खाना इत्यादि। मनुष्य को लगता है कि जो चीज अभी मेरे पास है, जितनी मात्रा में है, वह मुझे अधिक सुख नहीं दे पा रही और अधिक मात्रा में अगर मिल जाएगी तो वह सुख दे जाएगी। परंतु यह संभव नहीं कि भौतिक नश्वर चीज की अधिक प्राप्ति होने से उतने ही अधिक मात्रा में हमें सुख मिलेगा और यह बचपन से लेकर अंत तक चलती ही रहेगी अगर हमारा ध्यान सिर्फ भौतिक जगत और शारीरिक संरचना तक सीमित है। दर्शकों, इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी भला है, क्योंकि हम सुख की प्राप्ति के पीछे अपने नैतिक वैल्यू को भी फिर भूल जाते हैं और गलत काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी कारण इंसान अपने आप से दुखी भी रहता है और साथ ही अधिक पाने की लालसा में न सिर्फ गलत कर्म करने को प्रेरित हो जाता है बल्कि कालचक्र के पहिए में ऐसा उलझ के रह जाता है कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सोचकर और संभल कर संतोष के साथ अपना जीवन आध्यात्मिक पथ पर रहते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। दर्शकों, हमारा मन इतना विचलित क्यों रहता है? हमारा मन अगर विचलित नहीं होता तो हम भी अभी तक जानवर ही होते। ये मानव जीवन, विकास और तत्पश्चात भौतिकीकरण का विस्तार ही इस कारण से कर पाया है कि मन विचलित रहता है, कुछ नया ढूंढता है, पुरानी चीजों से बोर हो जाता है और नई चीजों की खोज करता है। ये समाज, देश और विश्व का वर्गीकरण ही इसलिए हो पाया कि मन विचलित रहता है। मन का विचलन या मन का विचरण नित नई कल्पना करता है, नए ख्वाब सजाता है। जीवन में जो कुछ भी है उससे भी कुछ और ज्यादा चाहता है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता जब तक नई माया को खोजकर उसे अस्तित्व में न ले आए। मन का विचलन ही मनुष्य जीवन है। मनुष्य और जानवर में सबसे बड़ा फर्क है कि हम कल्पना करते हैं, हम दूर भविष्य की योजना बनाते हैं। हम सिर्फ भोजन आश्रय तक ही सीमित नहीं रहते, वरन हर समय विस्तारवादी नीतियां बनाते हैं। हम सुख की खोज करते हैं, हम भौतिक चीजों में अपना सुख खोजते हैं। हम जलन और ईर्ष्या की भावना से अपने आसपास के लोगों से बेहतर भौतिकवादी बनकर दिखाते हैं। हम अपना स्तर ऊंचा दिखाना चाहते हैं। हम अपना सम्मान ढूंढते हैं। हम वो तरीके इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं जिससे हमारा सम्मान दुनियादारी की किताब के अनुसार बढ़े। मन का विचलन तो होना ही है, क्योंकि हम उसे साधने का प्रयास ही नहीं करते। हम मन को विचलित होने देते हैं, मन को गतिमान रहने देते हैं, इसको कुछ नए की खोज में लगा रहने देते हैं। इसी मन ने पूरी व्यवस्था बनाई है जो धीरे धीरे एक दौड़ में परिवर्तित होती जा रही है। वही दौड़ जिसने हमसे प्रकृति का आंचल छीन लिया, वही दौड़ जिसकी वजह से हम अपनी मूलभूत आवश्यकता वायु के लिए तरस रहे हैं। मन का विचलन कुछ हद तक सकारात्मक है,
जब तक कि हम उसे नकारात्मक बातों से बचा के रख सके। हर बात की एक सीमा होती है। जब तक सब सीमा में रहता है, संतुलन बना रहता है। लेकिन कब ये मन अपनी सीमा से बाहर चला जाता है और नकारात्मक प्रवृत्ति अपना लेता है, हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए मन को साधना आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है। कलयुग के इस दौर में मन की साधना ही आपको इस कलयुग से बचाएगी। इसी लालच को आगे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। दर्शकों, संजू और गोकुल एक ही गांव में रहते थे। दोनों बचपन से अच्छे मित्र थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते और एक साथ स्कूल आते थे। दोनों के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा था। कुछ सालों बाद दोनों ने अपना स्कूल पूरा कर लिया और फिर कॉलेज का पढ़ाई शुरू किया। और 3 साल बाद कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई। गोकुल और संजू बहुत ही छोटे गांव में रहते थे। वहां के लोगों का विचार भी बहुत छोटा था। वह अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देते थे। गोकुल और संजू की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद गोकुल के माता पिता और संजू के माता पिता ने दोनों की शादी करा दी। शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से हुआ और शादी के 2 साल बाद संजू और गोकुल ने सोचा कि गांव में तो कुछ काम नहीं है, क्यों ना शहर जाकर कुछ काम किया जाए। यह बात उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। तब परिवार वालों ने भी कहा कि बात तो सच है कि गांव में कुछ भी काम नहीं है। अगर कुछ काम करना है तो शहर जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गोकुल और संजू शहर चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने काम की तलाश शुरू की। 1-2 महीने हो गए और काम नहीं मिला। गोकुल और संजू परेशान हो गए थे। वह दोनों एक किराए के घर में रहते थे और किराए का पैसा भी नहीं दे पा रहे थे। दोनों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। लेकिन गोकुल और संजू ने मुसीबत का सामना करते हुए काम की तलाश जारी रखा। और कुछ दिनों बाद संजू को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिल गया। वह नौकरी बहुत ही अच्छा था। और कुछ दिनों बाद गोकुल को भी एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। दोनों को नौकरी मिलने की बहुत खुशी थी। अब दोनों कमरे का किराए भी दे पा रहे थे और शरीर से चिंता भी दूर हो गई थी। दोनों खूब मेहनत करते और धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दिए। वह हर महीने अपना पैसा बचाते थे। दोनों को अपने घर से आए 3 साल हो गए थे। दोनों ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। अब दोनों ने सोचा कि गांव जाया जाए, घर जाकर अपने परिवार के साथ रहा जाए, कुछ समय गांव में बिताया जाए। यह सोचकर गोकुल और संजू ने गांव जाने की योजना बनाई और अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव की ओर चले गए। दोनों रास्ते भर खूब सारी बातें कर रहे थे और दोनों अपने अपने पैसे को संभाल कर रखे थे। दोनों अपना गांव बस से जा रहे थे। 8 घंटे बाद दोनों अपने गांव के बस स्टैंड पहुंच गए। गांव बस स्टैंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर था और गोकुल और संजू दोनों बस स्टैंड के पास बैठे थे। तभी दोनों को बहुत जोर से भूख लगी और संजू ने गोकुल से कहा, हम दोनों को बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम एक काम करो, खाने का कुछ ले आओ। मैं यहाँ बैठकर सामान की देखरेख करता हूँ। तब गोकुल बाजार की ओर गया और वहां से कुछ खाने की चीज खोजने लगा। तब उसे एक होटल मिला और वहां उसने कुछ खाने का सामान लिया। वह होटल में बैठा हुआ था। गोकुल होटल में बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आने लगी। गोकुल के दिमाग में आने लगा कि अगर संजू का सारा पैसा मेरा हो जाए तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसी अजीब सी बातें उसके दिमाग में आने लगी। गोकुल के दिमाग में बातें यहाँ तक आने लगी कि वह संजू को जान से मारने तक की बातें सोचने लगा। लालच के कारण गोकुल का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। लालच ने गोकुल को अंधा बना दिया था और गोकुल ने संजू को मारने के लिए बाजार में जहर की पुड़िया भी खरीद ली और उसे अपनी जेब पर रखा।
होटल से खाना लेने के बाद गोकुल ने वह जहर का पुड़िया संजू के खाने में मिला दिया और बस स्टैंड पहुंचने के बाद गोकुल ने वह खाना संजू को दे दिया। संजू को बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए वह बिना सोचे समझे और अपने दोस्त के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए वह खाना खा लिया। अब दोनों अपने गांव की ओर पैदल चलने लगे। शाम का समय हो चुका था। गांव का रास्ता शमशाम हो चुका था। रास्ते में गोकुल और संजू के सिवा कोई भी नहीं था। तभी अचानक संजू को बहुत जोर से उल्टियां होना शुरू हो गया। संजू को यह बात समझ नहीं आई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गोकुल को पता था कि यह जहर के कारण ही हो रहा है, इसलिए गोकुल ने संजू के मरने तक का इंतजार किया और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया और उसके सारे पैसे को अपने पास रख लिए। गोकुल बहुत खुश था। अब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। गोकुल गांव की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद गोकुल गांव पहुंच गया और गोकुल ने संजू के परिवार वालों को बताएं कि हम दोनों एक साथ गांव की तरफ आ रहे थे, लेकिन संजू ने शहर में रहकर पैसा नहीं कमाने के कारण उसके अंदर चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि मैं खाली हाथ अपने घर परिवार से मिलने जा रहा हूँ। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, मैं इतने सालों बाद खाली हाथ अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ। यह सोच सोच कर संजू ने रास्ते की नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने उसे नदी में खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाम में अंधेरे में मैं उसे खोज नहीं पाया। और गोकुल ने गांव के लोगों को यही झूठी कहानी बताता रहा। सभी गांव वालों ने दूसरे दिन नदी में जाकर संजू के लाश को खोजने की कोशिश की और नदी के किनारे पर संजू का लाश दिखाई दिया। तब सभी गांव वालों ने मिलकर लाश का अंतिम संस्कार किया। संजू के परिवार वाले बहुत दुख थे। उनको विश्वास नहीं हुआ था कि संजू ऐसा कर सकता है, लेकिन उनको पता नहीं था कि लालच में आकर गोकुल ने संजू की हत्या कर दी है। कुछ दिनों बाद गांव का माहौल भी शांत हो गया और सभी लोग फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या जीने लगे। गोकुल अपने परिवार के साथ रहने लगा और संजू के सारे पैसे अपने पास ही रखा था। एक साल बाद गोकुल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद गोकुल के पुत्र की तबीयत खराब होने लगी और गोकुल को उसके इलाज के लिए बार बार शहर जाता। गोकुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और उसके इलाज में काफी पैसे खर्च होने लगेगा। गोकुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन अपने पुत्र के इलाज के लिए गोकुल ने अपने पैसे खर्च कर रहा था। पुत्र जैसे बढ़ता गया, उसकी बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और गोकुल उसके इलाज के लिए बार बार शहर जाता था। गोकुल के पुत्र की आयु 20 साल की हो गई थी, लेकिन अब भी वह स्वस्थ नहीं रहता था। वह कुछ दिन स्वस्थ रहता था और कुछ दिन बीमार रहता था। अचानक गोकुल के पुत्र की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और गोकुल को उसे शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तबीयत बहुत ही खराब थी। तब गोकुल ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तू हमेशा ही बीमार क्यों रहता है? तब उसके पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका मित्र संजू हूँ, जिसे पैसे की लालच में आकर तुमने जहर देकर मार डाला और कुछ सालों बाद मेरा जन्म तुम्हारे पुत्र के रूप में हुआ और तुम आज वही पैसे मुझे स्वस्थ करने और मेरी बीमारी दूर करने के लिए खर्च कर रहे हो और तुम्हारा पैसा और समय दोनों ही व्यर्थ होते जा रहा है। अब तुम्हारे पास में ना तो समय है और ना पैसा है। तुमने लालच में आकर जो किया उसका आज तुमको उसका परिणाम मिल रहा है। ऐसा कहकर गोकुल का पुत्र इस दुनिया से चला गया और गोकुल बहुत जोर जोर से रोने लगा। गोकुल सोचने लगा, अगर मैं लालच में आकर अपने मित्र संजू को जहर देकर नहीं मारा होता तो आज मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता।
लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। यह बात गोकुल के दिमाग में घूमने लगी और जब गोकुल शहर से अपने गांव की ओर जा रहा था, तब रास्ते में जो नदी थी, नदी के किनारे से गोकुल का पैर फिसलने से वह उसे नदी में गिर गया और नदी में गिरने के कारण गोकुल की मृत्यु हो गई। दर्शकों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें किसी दूसरे के पैसे, दूसरे की जमीन या दूसरे की किसी भी वस्तु को हड़पने की बात नहीं सोचना चाहिए और ना ही कब्जा करने की बात सोचनी चाहिए। जो जिसका है वह उसी का ही है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। हमें अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने दिमाग से अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म से आया हुआ कोई भी चीज, चाहे वह जमीन हो, चाहे पैसा हो, चाहे वह घर हो, उसमें आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। आपकी जिंदगी भी सुकून से कटेगी, आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसलिए अपने अंदर के लालच को शीघ्र, अति शीघ्र खत्म कर अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।